होता है इसको समझाने के लिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक कहानी, एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। बड़ी ही प्यारी और मस्त कहानी है। जैसे ही ये कहानी, ये एग्जाम्पल खत्म होगा, आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखिएगा, देखिए ये है मुन्ना भैया, ये हैं मुन्ना भैया, और ये है इनकी वाइफ माधुरी भाभी। मतलब भाभी हमारे लिए है, इनकी वाइफ है माधुरी भाभी। एक बार की बात है, मुन्ना भैया ने पूछा कि माधुरी, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर क्या होता है। तो माधुरी बोली कि देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप ये बोलते हो कि जीएसटी लाया ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से गया था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत बड़ा हाथ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन हमारी सरकार को लेकर आना था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा, बेनिफिट लोगों तक पहुंचाना था। इसी की वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर क्या होता है, माधुरी भाभी समझा रही हैं मुन्ना भैया को। भैया हमारे हैं, उनके तो हस्बैंड है। तो उनको बोल रही हैं कि देखिए, जब कोई पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जीएसटी के अंदर बिजनेस रजिस्टर है, अगर वो सामान परचेज करता है और फिर उस सामान को, उस गुड्स को या सर्विस को वो कंज्यूम नहीं करता, बल्कि वो उसे अपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज करता है। मतलब जैसे आज सपोज कीजिए कि मैंने कोई भी चीज परचेज करी और मैं जीएसटी में रजिस्टर हूं, मेरा बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर है। मैंने कोई गुड्स या सर्विस परचेज करे, उसके ऊपर मैंने उस गुड सर्विस का जो वैल्यू थी वो पे करा, जो टैक्स लगता है वो पे कर दिया। मैं उनको अपने घर में ले जाके यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन्हें आगे बेचूंगा। मैंने खरीदे 10,000 रुपए के, तो 10,000 के ऊपर मैंने टैक्स पे कर दिया। मैं उनको बेच रहा हूं 15,000 का, तो मैंने सामने वाले से कितना टैक्स लूंगा, 15,000 के ऊपर लूंगा, और वो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। तो मैं पूरे 15,000 के ऊपर टैक्स जमा नहीं कराऊंगा, बल्कि जो एडिशनल वैल्यू है 5,000, मैं सिर्फ उसी पे ही टैक्स जमा कराऊंगा। जो 10,000 का मैंने पे कर दिया, उसका तो मैं क्रेडिट ले लूंगा। जब ये बात माधुरी भाभी ने मुन्ना भैया को बोली, तो मुन्ना भैया बोले, एग्जाम्पल से समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रही है बात। माधुरी भाभी बोली, देखो मैं ना आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करो रियलमी कंपनी एक सप्लायर है, और ये मोबाइल फोन स्टोर ये रेसिपिएंट है। ये मोबाइल फोन स्टोर क्या करता है, यहां कंपनी से मोबाइल खरीदता है और आगे लोगों को बेचता है। सब लोग यही करते हैं। आप भी अगर आज मोबाइल की कोई शॉप खोलोगे, तो आप मोबाइल बनाओगे थोड़ी, आप तो कंपनी से मोबाइल खरीद कर आओगे और आगे उसे कस्टमर को बेच दोगे, बीच में अपना पैसा कमा लोगे। ऐसा ही तो होता है। तो ये मोबाइल फोन स्टोर ने रियलमी कंपनी से 10 मोबाइल फोन परचेज किए। उस 10 मोबाइल फोन की टोटल वैल्यू बैठती है 10,000 रुपए। उनके ऊपर 18% का जीएसटी लगा, मतलब 1,800 रुपए जीएसटी लग गया। तो मोबाइल फोन स्टोर ने टोटल कितना रुपया पे करा 10 मोबाइल खरीदने को? 11,800। अब देखिए, अगर ये इन 10 मोबाइल को अपने घर ले जाएगा और अपने घर पे घर वालों को दे देगा यूज करने के लिए, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन इस मोबाइल फोन स्टोर ने क्या किया, ये जो 10 मोबाइल हैं, आगे मिस्टर चूचा को बेचे। किसको बेचे? मिस्टर चूचा को बेचे। अरे मेरी बात समझिए, कितने रुपए में बेचे? ये बेचे 15,000 रुपए तो वैल्यू ली, और 18% उसके ऊपर जीएसटी, टोटल 17,700। 17,700। अब एक बात समझिएगा, ये 1,800 रुपए टैक्स के किसने पे किए थे? इसने पे किए थे। किसको दिए थे? रियलमी कंपनी को दिए थे।
रियलमी कंपनी ने कहां जमा करा दिए? जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करा दिए, गवर्नमेंट को जमा करा दिए। अब ये कितने रुपए में बेच रहा है? 17,700, जिसके अंदर 2,700 रुपए टैक्स है। तो ये गवर्नमेंट के पास में जाएगा और बोलेगा कि देखो 2,700 रुपए टैक्स मेरे को देना है, क्योंकि यही मैंने चूचा से लिया है। लेकिन इस 2,700 में से मैं 1,800 रुपए ऑलरेडी टैक्स का दे चुका हूं, तो अब मैं सिर्फ 900 रुपए का टैक्स दूंगा। मतलब 1,800 रुपए का इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। मतलब अगर कोई पर्सन मोबाइल फोन स्टोर कोई गुड्स या सर्विस परचेज कर रहा है और फिर उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, बल्कि उसको अपने इनपुट की तरह यूज कर रहा है, अपने रॉ मटेरियल कच्चे माल की तरह यूज कर रहा है, ताकि वो उसे आगे बेचेगा, तो उस पर जो टैक्स पे किया उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। और जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू पर वो बेच रहा है, सिर्फ उसी पर वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? एक्चुअल में गवर्नमेंट का लॉस नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का लॉस। गवर्नमेंट का लॉस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो ये ट्रांजैक्शन चल कैसे रहा है। ट्रांजैक्शन ऐसे चल रहा है। पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि रियलमी कंपनी ने 1,800 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराए। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि मोबाइल फोन स्टोर ने जमा तो कराए गवर्नमेंट को 2,700, जमा तो कराए 2,700, लेकिन उसमें से 1,800 रुपए अपने वापस ले लिए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास में 900 रुपए पहुंचे। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन, अब मिस्टर चूचा ने 17,700 में खरीद लिए। अब मिस्टर चूचा भी इनको इनपुट की तरह यूज कर रहा है और आगे किसी को 20,000 रुपए में बेच रहा है। फिर से 18% जीएसटी लगेगा, 3,600 रुपए। तो मिस्टर चूचा जो है वो 2,700 रुपए टैक्स के ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसका इनपुट ले लेंगे और सिर्फ 900 रुपए जो है वो जमा कराएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी पर्सन गुड्स या सर्विस को परचेज करता है, बट उनको इनपुट की तरह यूज करता है, फाइनल कंज्यूम नहीं करता, बल्कि वो उनको आगे बेचेगा, तो जितने रुपए पर उसने बेचा है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, सिर्फ उसी पर टैक्स देना होगा। जो पहले वो टैक्स दे चुका है उसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट बोलता है सर ये यहां तक की बात तो मेरे को समझ में आ गई, यहां तक की बात तो मेरे को समझ में आ गई। तो मुन्ना भैया माधुरी से बोले कि माधुरी बहुत अच्छा समझाया तुमने, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, आईएएस वाईएएस बनो, कहाँ यहाँ पर अपना टाइम खराब कर रही हो। अब एक चीज और समझिएगा बच्चों, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। आप पेटीएम यूज करते हैं? पेटीएम, आपका पेटीएम के अंदर अकाउंट बना हुआ है। आपके पेटीएम का जो अकाउंट बना हुआ है ना, वो दो टाइप का है। एक तो है कैश कैश लेजर अकाउंट, और एक है क्रेडिट लेजर अकाउंट। आप कभी पेटीएम अकाउंट के अंदर अपने बैंक अकाउंट से पैसा जमा करते हो ना, ऐड करते हो, पेटीएम वॉलेट के अंदर ऐड करते हो, तो वो यहां पर जाता है। लेकिन बहुत बार आपको कैशबैक मिलता है, या ऐसा होता है ना, बहुत बार आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जिनको आप सिर्फ पेटीएम की नेक्स्ट परचेज के अंदर ही यूज कर सकते हो, वो क्रेडिट अकाउंट में जाता है। सेम उसी तरीके से जीएसटी के अंदर जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है उसके दो अकाउंट होते हैं। एक तो होता है कैश लेजर अकाउंट, और एक होता है क्रेडिट लेजर अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होते हैं ये। आ रही है मेरी बात समझ में? इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो पैसा है ना, वो क्रेडिट लेजर अकाउंट में ही आता है, याद रखिएगा। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा हमेशा क्रेडिट लेजर अकाउंट में ही आता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? कैश लेजर के अंदर क्या आता है? कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो अपने बैंक अकाउंट से यहां पर पैसा जमा करा रहा है, वो कैश में जाएगा।
और इवन आप कभी फाइन या पेनल्टी भी पे करते हो ना, वो भी यहाँ क्रेडिट से नहीं बल्कि यहाँ से चालान मतलब बैंक से ही पे करना पड़ता है आपको। तो आपको ये याद रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा जो है ना वो क्रेडिट लेजर अकाउंट के अंदर जाता है। क्लियर है मेरी बात, यहां तक आ रही है समझ में प्यारे बच्चों? चलिए, तो देखिएगा स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ना इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर, और इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक अमाउंट होता है जो कि वो पर्सन अवेल कर सकता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर है, जीएसटी में रजिस्टर है, और जिसने गुड्स या सर्विस परचेज करी है उनको वो इनपुट की तरह यूज कर रहा है, अपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आगे बेच रहा है, तो उसने जितना ऑलरेडी टैक्स पे किया उसका वो क्रेडिट ले लेता है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर